सभी को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपने आप को देखो, अपनी यात्रा को समझो। कभी आपने डिसाइड किया है कि आपको आपके जीवन में क्या क्या चाहिए? स्थूल रूप में नहीं। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, परिवार चाहिए, वस्त्र, भोजन, ये सब नहीं। सूक्ष्म रूप में आपको आपके जीवन में क्या क्या चाहिए? कभी निर्णय लिया है क्या? आप क्या चाहते हैं? वो तो तुम परिस्थिति से, अपने कार्मिक अकाउंट से, अपने ड्रामा से तंग आ गए हो, इसलिए तुम्हें शांति चाहिए। तुम जो मांग रहे हो वो शांति नहीं है। वो तो तुम अपने ड्रामा के पार्ट अनुसार, कर्म अनुसार जो पाया है, उससे जो अति दुख भोग रहे हो, इसलिए तुम्हें सुख चाहिए। देखो तुम्हें क्या चाहिए, कभी सोचा है बैठकर? तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या चाहिए? सूक्ष्म रूप में तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बुद्धि कैसी हो, मन कैसा हो, संस्कार कैसे हो, गुणी शक्ति या दिव्य गुण कैसे, कितने हो? एक तो तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए। कितने का अर्थ क्या है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी शांति कितने सालों तक चले, कितने जन्मों तक चले? तुम विचार करो। किसी ने कहा मुझे दिव्य बुद्धि चाहिए, ठीक है, कितने जन्मों की चाहिए? कितने कल्पों की चाहिए दिव्य बुद्धि? डिसाइड किया है कुछ? बस संकल्प उठाने की बात है। जो दिल का अपना संकल्प उठाता है, उसका नोंद किया जाता है। और तुमने जो भी पुरुषार्थ किया है, उसमें से तुम्हें उतना दिया जाता है। पर जिसको चाहिए ही नहीं है, उसे नहीं मिलेगा बच्चे। तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए। तुमने निर्णय लिया है क्या अपने जीवन में? तुम्हें अपनी बुद्धि कैसी चाहिए, कभी सोचा है? मन, संस्कार कैसे चाहिए? किस प्रकार के संस्कार चाहिए, कभी सोचा है? कभी ये भी सोचा है चलते चलते कोई दिख गया जिसके संस्कार श्रीमत अनुसार बहुत अच्छे हैं, बाबा ने उसके किसी संस्कारों के लिए कहा है, इस संस्कार पर सभी को ध्यान देना चाहिए। इस बच्चे में जो यह संस्कार है तो बहुत बढ़िया है। पर तुमने कभी संकल्प उठाया है कि बाबा, जिन संस्कारों को आपने ठप्पा लगाया है, मोहर लगाई है, जिसको आपकी मान्यता है, ऐसे संस्कार हम में भी आ जाए? किसी ने संकल्प किया है कभी ऐसे? बहुत अच्छा। तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसे संस्कार चाहिए। मैंने कहा इनका फलाना संस्कार बहुत अच्छा है, संकल्प उठा सकते, क्योंकि परमात्मा ने बोला है। तुम अलग से नया नहीं मांग सकते। तुम नया धारण करो, फिर मैं तुम्हारा उदाहरण दे दूंगा कि इनका ये संस्कार बहुत अच्छा है। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है बच्चे। तुम्हें क्या चाहिए तुम डिसाइड करो पहले। बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस राह पर चलते हैं,
तुम कुछ नहीं करो, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है फिलहाल उसे पाने की, पर संकल्प तो करके रख सकते हैं। जब एम ऑब्जेक्ट डिसाइड कर दिया तो यात्रा अपने आप होती है उस दिशा में, पर एम ऑब्जेक्ट ही डिसाइड नहीं किया, यात्रा कैसे होगी? होटल में जाते हो तो क्या खाना है और कितना खाना है बताना तो पड़ेगा भाई। समझ के बात है। जागो बच्चे, तुम अपने जीवन का निर्णय लो। ऐसे खा पीकर सोकर या संसार करके जीवन व्यर्थ नहीं गवाओ। तुम बस निर्णय लो तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि मुझे शांति चाहिए और अनंत जन्मों की चाहिए, मुझे सुख चाहिए अनंत कल्पों का चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कभी इस बात को भूलना नहीं, तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हें पता है। जो तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एक वाणी में मैंने कहा है, एक मुरली में कहा है, अगर तुम्हें शांति पता है तो ही तुम्हें शांति मिलेगी। शांति अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो शांति तुम्हें चाहिए कहकर कोई उपयोग नहीं है। क्या कोई बता सकता है शांति माना क्या? जानते हो शांति किसे कहते हैं? जो भी आपकी नॉलेज, गलत होगा आंसर, हर जाने, कुछ पता हो तो बता देना। किसी भी हिसाब से बताओ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ या नॉलेज के हिसाब से बताओ। एक ठंडक, मन, कर्म, ठहराव, ठंडक, कोई बात नहीं। शांति जानते हैं? मन बुद्धि संस्कार शांत है, अस्थिरता नहीं स्थिरता है। अपने सुकून माना क्या? रिलैक्स माना क्या? आप मुझे शब्द बता रहा हूं, मैं अर्थ पूछ रहा हूं। एक सुकून हो, एक रिलैक्सेशन हो, माना क्या? खोजना पड़ेगा, बोले। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में कोई हलचल ना हो, एकदम स्थिर हो जाए। आपके लिए भी जो आपने कहा ना ठंडक, ठंडक माना क्या? आप मुझे शब्द बताओगे, डेफिनेशन बताओ। जिस परिस्थिति में उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो जैसे परिस्थिति है हम जो जैसे उसे एक्सेप्ट करते, तो शांति। मन बुद्धि संस्कार को जो लगता है वो नॉइज ना हो और उनके हिसाब से जो उन्हें मिलता है उसे शांति कहते हैं। कहाँ भी विचलित ना हो वो शांति। देखो बच्चों, आप गहराई में उतरे नहीं किसी भी रूप से, आप बस मांग करते हो। कल कोई विदेशी आया, हमने उसे ज्ञान दे दिया, किसी ने बैंगन है, आपने उसे कह दिया ये आलू है, वो मान लेगा ये आलू है।
विदेश में जाकर भी कहेगा आज आलू की सब्जी बनाते हैं, बनाएगा बैंगन की, पर उसके हिसाब से वो आलू की सब्जी है। ऐसी तुम्हारी हालत हुई है, वरना तुम्हें शांति पता ही नहीं है। ध्यान में रखना बच्चों, किसी को कुछ भी पता नहीं, कोई गुण पता नहीं, तुम बस शब्दों में उलझे। कोई भी नॉलेजफुल मेरे सामने आए और इस संसार के किसी भी गुण का अर्थ बताए, कोई भी ज्ञानी आए, शांति माना क्या बताए, सुख माना क्या, पवित्रता माना क्या, प्रेम माना क्या, कोई भी आए मेरे सामने, मेरा कॉमन सवाल है उनको, कोई भी आए और बस ये माना क्या ये बताए। तुम जो उत्तर दे रहे हो ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा उत्तर है, वो तुम्हारी कमी है। तुम उन बातों को लेकर अशांत हो, तो तुम्हारे जीवन में जो अशांति के कारण है, अशांत वाली बातें वो चली जाए तो तुम्हें लगता है शांति आ जाएगी। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें पता नहीं है कुछ। यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी ना शांति की, ऐसे तो नहीं कि अलग अलग डेफिनेशन होगी शांति की, अलग अलग परिभाषा होगी पवित्रता की, सुख की, प्रेम की। किसी को कुछ भी पता नहीं है बच्चे। जागो, होश में आओ। क्या आप बता सकते हो आत्मिक स्थिति माना क्या? आत्मिक स्थिति जितनी होगी उतनी चर्चा करता हूं मैं आज। आत्मिक स्थिति माना क्या? हर कर्म आत्मा समझ के करना। आत्मा समझ के करना माना, ये आत्मा समझना माना क्या है? बुद्धि से सितारा दिख रहा है और महसूस भी कर रहे कि हम सितारा है, और उस समय भी यही समझ है सितारे की कि ये मैं हूं, ऐसी समझ। अभी यहां एक रुकता हूं मैं। समझ माना क्या? बोलिए। हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी पूरी ऊर्जा आत्मा में हो और रियलाइज करें, और हमारी पूरी आइडेंटिटी वही रहे। क्या बता सकते हो रियलाइज माना क्या और आइडेंटिटी माना पहचान, बरोबर है? तो पहचान माना क्या? क्या इसका ज्ञान है आपको? रियलाइज माना क्या और पहचान माना क्या? मैं सिर्फ शब्दों से खेलूंगा आज, मैं तुम्हारी नॉलेज जानना चाहता हूं। बोलिए, कुछ मिले तो बताना मुझे। आत्मा समझकर हर बात करे, ठीक है? वापस वही सवाल है, समझ माना क्या? ये जो समझना है ना, माना क्या है? क्योंकि जब तक आपको समझना पता नहीं है, तब तक आप कैसे समझ पाओगे अपने को आत्मा? ओके, एक्सेप्टेंस माना क्या? ये एक्सेप्टेंस है एक, कि ये मैं हूं, तो एक्सेप्टेंस स्वीकारना माना क्या? मिले उत्तर तो बताना। बोलिए। हम आत्मा है, ठीक है? ये जो ना हम आत्मा है माना क्या? बता सकते हो? वो तो शब्द हो गया फिर।
आई एम द सोल। है का अर्थ क्या है? कोई कहेगा हु का अर्थ क्या है? देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक उस है का अर्थ आपने नहीं खोजा है, हम आत्मा है, तब तक वो सिर्फ शब्द है, और शब्द हमेशा बाहर रहते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस अंदर रहता है। क्योंकि आपने बोला हम आत्मा है, उस वक्त भी आपको महसूस हुआ क्या कि आप आत्मा हो? बात वही है। आपने कहा रियलाइज, तो उस समय रियलाइज हुआ आपको? आपने कहा समझ, तो उस समय आप समझ पाए कि आप आत्मा हो? खोखले शब्द है सिर्फ। ऐसा तो कुछ नहीं जानते कि बाबा जो ज्ञान दिया उसका आधार से लगता है कोई है मेरा अंदर, कोई अस्तित्व है जो एक्चुअल सब कुछ कराता है, एक्चुअल सब कराता है, उसको समझना। उसको समझना है। मैं रुक गया मना, कुछ सेंस है उस उत्तर में, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया मना, बोलिए। स्मृति माना क्या? हम आत्मा है, उसकी सदा स्मृति। जागृति माना क्या? भूलना नहीं है। भूल और अभूल माना क्या? देखो, शब्दों से खेल रहे हो तुम मेरे साथ, उत्तर बताओ भले। आत्मा की स्मृति रखकर हर कर्म बोल करना, नाम रूप से परे कर्म करना। स्मृति माना क्या? अब देखो, दुनिया से आपने शब्द सुने हैं, स्कूल कॉलेज में शब्द सुने, इस ज्ञान मार्ग पर शब्द सुने, उन्हीं शब्दों का तुम प्रयोग करके अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हें उन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं पता। ठीक है, दिखाई दे, दिखना माना क्या? हर वक्त हमारा वहां पर ध्यान हो। ध्यान माना क्या? आपको लगता होगा आज बाबा एक कैसी वाणी चला रहा है, हर शब्द के लिए बाबा पूछ रहा है। मैं आपको आपके स्थान तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप सब शब्दों में उलझे हो, आप शब्दों से परे जा ही नहीं पा रहे हो। कहते ना संसार में कि वो कौन सी ग्लैंड है पीछे, पीनियल ग्लैंड ब्लॉक हो गई, उस कारण आप बाहरी रूप में हो। आप सिर्फ शब्दों से खेल रहे हो, और आप शब्दों से दूसरों को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हो। कुछ उत्तर हो तो बता दो। ठीक है, हम हमारी सत्यता में जी। ठीक है, सेंसिबल आंसर है थोड़ा बहुत। बस मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, सत्यता माना क्या? आंसर सेंसिबल है, सत्यता का अर्थ अगर बता सको तो अच्छा होगा। पता हो तो। जो बदल नहीं सकता, ये तो उसकी महिमा है। आत्मा के हिसाब से आई एम दैट आई एम। ठीक है। उस सितारे में स्थित होना, कॉन्शियसनेस उसमें लाना, और उससे जो स्थिति निर्माण होती है वो आत्मिक स्थिति। स्थित होना मना क्या? कॉन्शियसनेस माना क्या?
अवेयरनेस इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो सब तरफ बढ़ गया है। मैं कौन हूँ, ये अवेयरनेस, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये सब तरफ बढ़ चुका है। तो अब एक मुझे बात बताओ, ये जो मैं कौन हूँ, ये जो सब तरफ बढ़ चुका है, ये अपने में कौन लाएगा? अगर वो खुद ही बढ़ गया है तो अपने में कौन लाएगा? ऐसा कौन सा उसका टुकड़ा है जो सारे कॉन्शियसनेस को बटोर लेगा? वो सितारा, सितारा उसे इकट्ठा करेगा। जो इसमें है बचा हुआ consciousness, उसको और प्रैक्टिस से इकट्ठा कर करके उधर फोकस करके वो सब उसके अंदर, सितारे के अंदर कॉन्शियसनेस को लाएगा। देखो बच्चों, बहुत अज्ञानता में हो आप शब्दों के ज्ञान में चलते हो सभी, आप सब शब्दों के ज्ञान में चलते हो। शब्द भ्रमित करते हैं बच्चे, बहुत भ्रमित करते हैं। तुम्हें शब्दों के अर्थ भी पता नहीं है और तुम शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। बच्चे ऐसे नहीं चलते। तुम्हें ज्ञान समझना है, एक शब्द लेना है, और जब तक उसकी अनुभूति ना हो तब तक दूसरे शब्द में नहीं उतरा जाता। आत्मा, ये शब्द उच्चारा आपने, आत्मा, तो अनुभूति होनी चाहिए। अनुभव आपको समझाएगा आत्मा क्या है, अनुभव आपको समझाएगा शांति क्या है। अनुभव माना बच्चे ऐसे नहीं कि संसार का अनुभव। सदा इस बात को स्मृति में रखना, आप कभी किसी परिस्थिति में अनुभव नहीं लेते हो। जो परिस्थिति में आप अनुभव लेते हो वो अलग है। वातावरण शांत है, यहां से तेज गाड़ियां जा रही, हॉर्न बज रहे, और अचानक थोड़े समय के लिए गाड़ियां बंद हो गई जाना, 1-2 मिनट के लिए ट्रैफिक कम हो गई, और वो जो महसूस था, अरे परिस्थिति से निर्माण हुई शांति है। तुम कहते हो हाँ अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। कोई परिस्थिति ना हो, किसी भी प्रकार की अशांत परिस्थिति ना हो, और फिर तुम अपने साथ ही शांति का अनुभव करो। न तुम्हारे शारीरिक रूप से जीवन में कोई परिस्थिति है, न मानसिक, न आर्थिक, न पारिवारिक, न सामाजिक, न आध्यात्मिक, किसी भी रूप से कोई परिस्थिति नहीं है, फिर तुम शांति का अनुभव कर रहे हो। अच्छा समझो इस बात को, ये जो अनुभव जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये किसी परिस्थिति में नहीं आते, कोई परिस्थिति नहीं है। तुम निश्चिंत हो, खुशमिजाज हो, मुस्कुराते हो, जीवन में सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई अशांति नहीं है, उसके बाद तुम शांति का अनुभव कर रहे हो। अपने साथ ही बच्चे अनुभव होते ही है। यह तो झूठ है कि कलयुग घोर अवस्था में पहुंच चुका है, और फिर जब कलयुग का कोई लक्षण नहीं यहां पर, और तुम शांति का अनुभव कर रहे हो और उसे तुम शांति नाम दे रहे हो, ये सब झूठ है बच्चे, ये सब धोखा है। थोड़ी बातें अलग है, मेरी बुद्धि में उतर सके तो देखो, बहुत गहरी बातें हैं। तुम जिस शांति की चाहना करते हो बस ऊपर ऊपर की शांति है बच्चे, उसी प्रकार से बच्चे आत्मिक स्थिति है। तुम जिसे आत्मिक स्थिति समझ रहे हो वो नहीं है बच्चे आत्मिक स्थिति। तुमने जो उत्तर दिए कि कॉन्शियसनेस सितारे में जाए, हम सितारा समझकर हर कर्म करें, वो आत्मिक स्थिति नहीं है बच्चे। मैं अति गहन आत्मिक स्थिति की बात कर रहा हूं। तुम उस आत्मिक स्थिति में ही हो, तुम किसी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं हो।
न तुमसे कोई बॉडी कॉन्शियसनेस का कर्म हो रहा है। तुम्हारी सारी ऊर्जा उस सितारे में ही है। तुम हर कर्म वो अपने को सितारा समझकर ही कर रहे हो। वहां से ही अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कारों को ऑर्डर दे रहे हो, गुण शक्तियां दिव्य गुणों को ऑर्डर दे रहे हो। उसके बाद तुम्हें आत्मिक स्थिति में आना है। सोचो वो आत्मिक स्थिति कौन सी होगी। ऑलरेडी तुम वहां पर हो। जागो। तुम जो खोज रहे हो वो बहुत ऊपरी ऊपरी है। मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं बहुत गहराई में है, अति गहराई में है। समझ की बात है बच्चे। कोई पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया, फिर भी सारी दुनिया तो उसे उस रूप में अफसर नहीं मानती ना, उस अफसर के रूप में रिस्पेक्ट नहीं देती ना। बन गया, कुर्सी पर बैठा है, 10-20 सालों से अपनी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। अफसर तो है वो, पूरे उस कॉन्शियसनेस में है कि मैं ये हूं। पर फिर भी सारी दुनिया उसे उस अफसर की दृष्टि से नहीं देख रही। किसी किसी के जीवन में वो बात आती है, मानो वो रिटायरमेंट तक पहुंच जाता है, 2-3 साल बचते हैं, पर आप देखना उस समय वो उसका ऑफिस, हर कोई उसको उस नजर से देखता है, ये हमारे बड़े साहब हैं, ये हमारे बड़े साहब हैं। ऐसा क्या हुआ? बड़े साहब तो डे 1 से थे जब वहां पर आए सेवा के लिए, अब क्यों कहने लगे? गेट कीपर भी यही कहता है, क्लार्क भी यही कहता है। बाजार में वो जाते हैं तो सब्जी वाला भी उनको उसी रूप से कहता है, किराने वाला भी उसी रूप से कहता है। क्या हुआ है ऐसा? कुछ तो हुआ है ना, कि जो दुनिया उन्हें नहीं पहचान रही थी, अभी रिटायरमेंट के लिए कुछ साल बस बचे, 2-3 साल, और अभी सारी दुनिया उनको उसी नजर से देख रही है। बात क्या है? उस पोस्ट पर तो बहुत आके गए, उनको कभी इस नजर से दुनिया ने नहीं देखा। ऐसे देखा होगा ना आपने कि उस पोस्ट पर बैठने वाले को रिटायरमेंट के बाद भी लोग उसी नजर से देखते हैं। ऐसे रेयरली कोई अफसर होते हैं जिनकी यादें इतनी स्ट्रांग रहती। ऐसा क्या किया उन्होंने कि रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद भी उसी दृष्टि से सब उन्हें देख रहे हैं। अभी वो अफसर बने रियलिटी में, 55 साल के हो गए बच्चे। फिर रियलिटी क्या है? उस अफसर के तरफ सारी दुनिया अभी उस दृष्टि से देख रही, तो क्या पहले वो अफसर नहीं था? क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए कि अभी सब लोग उसके तरफ उस दृष्टि से देखने लगे? तुम तो आत्मा हो, ज्ञानी तुम्हारी ओर आत्मिक स्थिति से ही देखते हैं, आत्मा समझकर तुम्हें देखते हैं। तो तुम आत्मा हो तो तुम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके क्या करना चाहते हो? तुम देखो क्या करना चाहते हो। अगर तुम स्वयं आत्मा हो और आत्मा ही कर्म करने वाली है, तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस से तुम क्या करना चाहते हो? विचार करो। और आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके आत्मिक स्थिति में तुम आना चाहते हो, तो जब तुम आत्मा हो तो तुम्हें आत्मिक स्थिति में क्यों आना है? क्या प्रॉब्लम है जबकि तुम आत्मा हो? और आत्मिक स्थिति में आकर उस गहराई में पहुंचना चाहते हो जहां से सबकी दृष्टि तुम्हारी ओर उस आत्मा की ही जाए, जैसे उस अफसर की ओर दृष्टि जा रही थी। आत्मिक स्थिति में आने के बाद आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस शुरू होती है। अजीब ज्ञान है ये थोड़ा।
ऐसे नहीं बच्चे कि आपने सितारा समझ लिया, ये तो शुरुआत है। कल मैंने कहा ना कि 1 सेकंड के लिए देखो सितारा समझकर क्या बदलाव होता है। ये तो शुरुआत है बच्चे। जितने भी गुण हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, फिर कोई शब्द भी क्यों ना हो, समझ है, ठंडक है, स्थित होना है, सत्यता है, कॉन्शियसनेस है। ध्यान में रखना बच्चे, जब तक तुम उस अवस्था में नहीं पहुंचते तुम्हें इन शब्दों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने बता भी दिया फिर भी वो शब्द है, क्या समझ पाओगे, क्या तुम्हें समझ में आएगा। जिस शांति की मैं बात कर रहा था, उस शांति की अनुभूति उस सितारे को होती है। आप समझने की कोशिश करो। शांति की अनुभूति कोई नाम रूप नहीं कर सकता, कोई एक्सटर्नल अस्तित्व नहीं कर सकता। तुम जिसे शांति कहते हो वो बाहर ही है बच्चे। शांति की अनुभूति कोई नाम रूप नहीं करता, कभी नहीं करता। पवित्रता की अनुभूति किसी नाम रूप से नहीं होती। नाम रूप से तो ब्रह्मचर्य जाना जाता है, धारणाएं जानी जाती हैं, पवित्रता नहीं बच्चे। उस सितारे में जब स्थित हो जाओगे, उतरोगे। स्थित होने का अर्थ क्या है बच्चे, इसे भी समझो। तुमने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया है। समझने का अर्थ क्या है, मान लिया है। मानने का अर्थ क्या है, किसी ने कह दिया है तुम ये हो, तुमने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने का अर्थ क्या है, अपने एनर्जी से तुमने रिस्पॉन्ड किया है, अपने मायावी स्वरूप से तुमने रिस्पॉन्ड किया है। यस, तुमने जो कुछ अब तक किया है वो तुम्हारे मायावी स्वरूप ने किया है। आत्मा ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। जानो बच्चे, इसे समझो, इसे समझो। होश में आओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। ज्ञान बहुत गहरा है। तुमने जानकारी ली है, ज्ञान नहीं लिया है। ज्ञान अलग टॉपिक है, जानकारी अलग टॉपिक है। मैं आत्मा हूं, ये जानकारी है तुम्हारी, ज्ञान नहीं है। बस जानकारी है, तुम आत्मा हो, ज्ञान नहीं लिया। बच्चे जागो, होश में आओ। अभी इन सब बातों का समाधान क्या है बाबा? इतना बड़ा जंजाल है, जाल है, क्या क्या करे, कहां से निकले, कैसे निकले? ये जो मकड़ी का जाल तुमने बनाया है, तुम्हारी माया ने बनाया है, तुम्हारे मायावी स्वरूप ने बनाया है, रचा है। उसको काटने का आधार है श्रीमत। एक श्रीमत पालन करते हो दिल से, एक धागा कट जाता है, दूसरी की दूसरा कटता है, तीसरी की तीसरा कटता है। श्रीमत क्या करती है, सारे धागे काटती है। तलवार है वो, तोप है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और जिस दिन अंतिम धागा कटेगा, तुम अचानक पाओगे तुम परिवर्तन हो गए। जागो, श्रीमत ही कल्याण करती है। एक एक धागे ने तुम्हें अज्ञानी बना दिया है, मायावी धागे हैं।
जहां से सब होगा वो तुम करना ही नहीं चाहते, श्रीमत। बाकी तुम सब करने की चेष्टा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, माया तुम्हें सब करने देगी श्रीमत छोड़कर, और श्रीमत पालन करोगे भी तो भी कुछ ना कुछ मनमत चलाएगी माया और तुम्हें भ्रम में रखेगी। जागो बच्चे, श्रीमत ही सब कुछ है। मनमत से कुछ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप से नहीं होना चाहिए मनमत से। होश में आओ, सब कुछ श्रीमत अनुसार, सब कुछ। बच्चे श्रीमत को समझो, नहीं अपने को समझा चलेगा, नहीं परमात्मा को समझा चलेगा, नहीं ड्रामा को समझा चलेगा, नहीं आत्मिक स्थिति, न गुण शक्तियां, न दिव्य गुण समझे तो भी चलेगा। श्रीमत को समझो, जिससे तुम्हारा सर्वोपरि कल्याण होगा उससे समझो। श्रीमत, इतने साल हो गए श्रीमत छोड़ के मैं कोई बात कर रहा हूं, ऐसी एक वाणी बताओ जिसमें, एक मुरली बताओ जिसमें मैंने श्रीमत छोड़कर कोई बात कही, कोई विधि दी है, कोई कर्म सिखाया है? नहीं सिखाता। अब इसे समझो, श्रीमत आपके एक एक धागे को काटती है। एक दिन सारे बंधन कट जाएंगे, सारे बंधन, मायावी बंधन कटने के बाद आपको आपकी अनुभूति शुरू हो जाएगी। फिर कुछ नहीं बच्चे, बस संकल्प, अरे मेरा ये भी कॉन्शियसनेस है, मेरा कॉन्शियसनेस मुझ में वापस आ जाए, आ गया। मेरा वो भी है, मुझ में आ जाए, आ गया। ये सब विस्मृत हो जाए, हो गया। ये अवगुण नहीं चाहिए, चले गए। ये सद्गुण चाहिए, आ गए। ये सब कब होगा? श्रीमत। श्रीमत से जब अपने सारे बंधन काटोगे, अपने आप को मुक्त करोगे, तब यात्रा शुरू होगी। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, श्रीमत को लेकर मनमत कैसे चल सकती है। समझ की बात है बच्चे, मनमत से तुम क्या करना चाहते हो? श्रीमत में तो सर्वोपरि कल्याण है तुम्हारा, सर्वोपरि। एक श्रीमत दिल से पालन करने के बाद एक कल्प के कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। दिल से पालन होनी चाहिए। मैं कौन, बाबा कौन, दिल से पालन करके देखो क्या होता है। समझ की बात है सारे। जागो बच्चे, होश में आओ, गफलत नहीं करो, वरना बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। श्रीमत को लेकर जाओ, श्रीमत में ही कल्याण है। एक बार श्रीमत को लेकर जाग गए, कल्याण की यात्रा शुरू हो गई। तुम यह नहीं पूछो कब तक पालन करनी, ये बकवास बात है बच्चे, ये नहीं पूछ सकते। तुम्हें चलते जाना है। अचानक एक दिन आखिरी धागा टूटेगा और तुम्हारा परिवर्तन तुम्हें महसूस होगा। तुम कोई और हो, इस अवस्था में चले जाओ। सालों लगेंगे, महीनों की तो बात भी नहीं करो बच्चे, साल हो जाएंगे इस बात को लेकर। समझ की बात है बच्चे, श्रीमत को लेकर जागो, अच्छे से जागो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। अपने को भूल गए चलेगा,
परमात्मा को भी भूल गए चलेगा, पर श्रीमत सदा स्मृति में रहे। आप विचार करो श्रीमत कितनी इंपॉर्टेंट होगी। पर तुम परमात्मा को याद रखते हो, अपने को याद रखने की चेष्टा करते हो और श्रीमत को भूल जाते हो। जागो, डर कर श्रीमत पालन नहीं करो, दिल से करो। घबरा कर श्रीमत पालन नहीं करो, दिल से करो। तुम पक्का करो तुम्हारी मत राइट है या परमात्मा की मत राइट है। शब्दों में मत कहो परमात्मा की मत राइट है, पक्का करो। शब्दों में कहोगे तो किसी दिन तुम अपनी मत भी सामने रखोगे, पर बाबा हमें लगता है, लेकिन बाबा, अगर बाबा, मगर बाबा, ये तो निकलेगा फिर तुमसे। जिसको पक्का हुआ परमात्मा की हर मत राइट है, कुछ नहीं कहेगा। आने वाले समय में बाप ऐसे ही कहेगा। जैसे आज आपने आपके सपने की बात बताई कि कोई यात्रा लगी थी, किसी देवी देवताओं की पालकी जा रही थी। आपने इनको कहा या बाबा ने कहा कि जाओ सेवा में, वो चले गए। क्या करना है बाबा नहीं बताएगा, बाबा ऐसे ही कहेगा, ए बच्चे जाओ गुजरात, जाओ दिल्ली, तुम्हें चुपचाप जाना है। तुम पूछ नहीं सकते वहां जाकर करना क्या है बाबा। जिनका श्रीमत का संस्कार पक्का हुआ है ना, वो कहेंगे हाँ जी बाबा। क्या मतलब है वहां जाके क्या करना है, जाने से मतलब है। एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम जाओगे ऐसी दिल्ली गुजरात यहां वहां देश विदेश, एयरपोर्ट पर उतरोगे, बस किसी को पूछोगे ये एग्जिट किस तरफ है, बाहर जाने का रास्ता, पूछेगा आप कहां से हैं, क्या है। का ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, आप हमारे यहाँ चल सकते हैं, थोड़ा ज्ञान सुना सकते हैं। खुल गई लिंक, वो लेके जाएगा, बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेगा। कहाँ मिला था, एयरपोर्ट पर। क्या पूछ रहे थे, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। किसी टैक्सी वाले को पूछोगे यहां तक टैक्सी जाएगी, आपको कहाँ जाना है, यहां। किस लिए जा रहे हैं ऐसे, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया ज्ञान है, आप हमारे यहाँ चल सकते हैं। खुल गए दरवाजे। ऐसे किसी को रास्ता पूछोगे और सेवा शुरू हो जाएगी। ऐसे किसी को कोई बात पूछोगे, ऐसे ही कोई पूछेगा आप कौन हो, आप कहां से हो, सेवा शुरू हो जाएगी। पर उसके लिए संस्कार चाहिए। हाँ जी बाबा, जाते हैं। और तुम ये बुद्धि में भी नहीं रख सकते हाँ कोई आएगा, कोई पूछेगा, फिर सेवा शुरू हो जाएगी, वहां से लिंक खुल जाएगी, ये भी बुद्धि में रखे नहीं जा सकते। श्रीमत का संस्कार बना, हाँ जी बाबा। किसी को कहा बच्चे जाओ जरा गेट के बाहर रुको, बाबा कोई आने वाला है, कर दिया सत्यानाश। ये बात तो मैंने की भी नहीं है, तुझे कैसे पता मैंने किसी और के लिए तुझे गेट के बाहर रुकाया है। तेरा भी कल्याण हो सकता है ना, पता नहीं ना गेट के बाहर मैंने कौन सी शक्ति रखी है, सूक्ष्म शक्ति, जो तेरे अंदर प्रवेश हो गया आधे 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो ये नहीं कह सकता बाबा 2 घंटे बाहर रुके कोई नहीं आया, वो शक्ति निकल जाएगी। गुरु की मत नहीं समझ में आती बच्चे। गुरु कहते हैं जाओ बच्चे गार्डन में बैठो, आधा घंटा बैठो जाओ। कोई कहेगा धूप में बैठना है बाबा, छांव में बैठना है, ये करना है। तुमने आगे पूछा कि गया। श्रीमत 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 का संस्कार बहुत कड़ा धारण करना पड़ता है बच्चे। मन में भी कुछ आया तो श्रीमत व्यर्थ हो जाएगी, पूरी व्यर्थ हो जाएगी। समझ की बात है बच्चे, जागो। श्रीमत में ही सर्वोपरि कल्याण है। पर कभी कभी तुम अपनी मत चलाते,
जिस दिन तुम संपूर्ण रूप से परमात्मा की मत पर चलना शुरू करोगे, तब बच्चे तुम्हारी कल्याण यात्रा शुरू हो जाएगी। जब तक तुम्हारे मन में कोई ऑप्शन है, तब तक बच्चे कल्याण यात्रा शुरू नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी माया को लगता है तुम्हारी मत राइट। बाबा क्या जानता है, बाबा को क्या पता है। समझ के बाद अपनी मत पूर्ण रूप से त्यागनी पड़ती है बच्चे, और पूर्ण रूप से परमात्मा की मत पर चलना पड़ता है, तब जाके कल्याण यात्रा शुरू होती है। कल्याण होगा नहीं, वो तो पूर्ण रूप से पालन करोगे, तब अंत में पता चलेगा कितना कल्याण हुआ। यह तो कल्याण यात्रा शुरू हुई है। समझ की बात सारी। जागो। पता है कोई मंदिर होते हैं जहां उसी प्रकार के वस्त्र पहनकर जाना पड़ता है। अभी इस व्यक्ति ने अपने वस्त्र उतार दिए, इसका अर्थ ये नहीं ना कि कल्याण यात्रा शुरू हो गई, नहीं। जब वो उस मंदिर के वस्त्र पहनेगा, तब हम कह सकते हैं कल्याण यात्रा शुरू हुई है। वो वस्त्र उतार दिए, गारंटी नहीं ना कि वो पहनेगा। अभी तुमने मनमत छोड़ी है, गारंटी नहीं ना कि श्रीमत पर चलोगे। जब तुम श्रीमत पर चलना शुरू करोगे और श्रीमत के वस्त्र पहन लोगे, श्रीमत के वस्त्र, ये तो कहा है उन्होंने कि आपको इस मंदिर के ऐसे वस्त्र पहनकर ही मंदिर में जाना है। अब तक उसने पक्का नहीं किया है पहनना है या नहीं पहनना है। वस्त्र उतार तो दिए है, पर पहनने के लिए अब तक राजी नहीं है। समझ की बात है बच्चे। जागो। जैसे देखो, आप बच्चों के साथ बाबा गया था कृष्णेश्वर, याद है औरंगाबाद। क्या है वहां लो कि पुरुष वहां ऊपर के वस्त्र नहीं रख सकते, शर्ट टी शर्ट बनियान, ऊपर के वस्त्र नहीं रख सकते ना। समझ, बाबा ने भी उतार दिए थे। ऐसे तो नहीं ना कि परमात्मा है तो अलाउड है। लॉ इज लॉ बच्चे। समझ के बात है। वो अजंता गए थे। जागो। मनमत के वस्त्र उतार दिए, इससे पक्का नहीं हुआ है कि तुम श्रीमत के वस्त्र धारण करोगे। धारण तो करो। जब श्रीमत के वस्त्र पहन लोगे, तब कह सकेंगे कल्याण यात्रा शुरू हुई है। फिर मंदिर जाना है, एक एक कदम आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं बढ़ना है अभी इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं तो जिस देवी देवता का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, उनका सिमरण होना चाहिए। एक एक कदम उन्हीं का सिमरण। संसार की बातें त्याग दी, छोड़ दी, आगे बढ़ना है। ऐसे भी नहीं कि उस सिमरण से ही कल्याण हो जाएगा, नहीं। मंदिर तक पहुंचना है, फिर इतनी बड़ी लाइन है तो पेशेंस भी रखना है। समझ की बात है। संसार वाले सोचते होंगे कि लाइन में रहना कितना विचित्र होता है। बच्चे, मैंने सब पार्ट प्ले किया है बच्चों को लेकर। एक बार त्र्यंबकेश्वर गए थे, 7:45 घंटे हम लाइन में थे। 10,000 से भी ज्यादा लोग थे, भक्त आए थे। 7:45 घंटे। समझ है। 1 बजे, 12:30 1 बजे लाइन में आए, 8:30 7:45 को दर्शन के लिए मंदिर में गए। कोई कहे नहीं कि बाबा ने क्या देखा है इतने घंटे वेट करना मुझे। समझ है बच्चे। मुझे कोई कहे नहीं ना कि बाबा आप क्या जानो आधा 1 घंटा वेट करना क्या होता है। मैं सब जानता हूं भाई, कोई कहे नहीं। समझ है।
बच्चे। फिर ऐसे नहीं ना कि मंदिर में लाइन में वेट किया तो हो गया, वो भी दिल से खुशी से। ऐसे भी नहीं कि वेट किया तो भाग्य पाया, ये पुरुषार्थ है। आगे मंदिर तक जाना है आपको, मंदिर में प्रवेश होना है। अच्छे विचारो। नीच लोग मंदिर में दुख से ही प्रवेश होते हैं। मुश्किल कोई सुख से प्रवेश होता है मंदिर में कि मेरे प्रभु का दर्शन हुआ, मेरे इष्ट का दर्शन हुआ। आहा, नहीं, वहां जाकर कथा कहानी सुनाएंगे, मेरा ये ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। वो भगवान, वो देवी देवता भी सोचते आ गया एक और भिखारी, आ गई एक और नीच की औलाद। समझ की बात है सारी। होश में आओ, जागो। कभी ये नहीं कहेंगे कि हे ईश्वर सद्बुद्धि दे, हमारा कल्याण होने के लिए, हम अपना कल्याण कर सके, विश्व का कल्याण कर सके, ऐसी सद्बुद्धि दे, ये नहीं कहेंगे। मैं तो सभी देवी देवताओं को कहता हूं, जब भी कोई उसके संसार की कोई बात आपके पास लेकर आए, जिस क्षेत्र की बात है, किसी ने कहा मेरा नौकरी में प्रमोशन हो जाए, तो नौकरी छूटनी चाहिए। बिजनेस बढ़े, तो देवी देवताओं को मैं आज्ञा दे रहा हूं, कह रहा हूं, उनका बिजनेस डूबना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य मांगा तो बहुत बीमारियां आनी चाहिए। श्रीमत है परमात्मा की, ये परमात्मा कह रहा है देवी देवताओं को। बहुत मांगा इन्होंने, अभी इन्हें कुछ नहीं देना। समझ, जो मांगेगा उसके विपरीत देना है आपको। किसी का शरीर बीमार है, इन्होंने मांगा कि ये ठीक हो जाए, तो शरीर छोड़ना चाहिए तत्क्षण। घर आते ही इन्हें अनुभव हो कि शरीर छोड़ दिया, हमने मंदिर में मांगा और शरीर छोड़ दिया। समझ, ये देवी देवताओं को बाबा की श्रीमत है। अभी जो कुछ सांसारिक मांगेगा, वो संसार, वो क्षेत्र समाप्त होना चाहिए। बाप ऐसी खबरें सुनना चाहता है। अभी किसी भी मंदिर में जाए, अपने घर के मंदिर में भी ये मांगे, तो भी यही होना चाहिए इनके साथ। जिसके लिए दुआ करे, वो पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। ये दुआ करे तो बस आत्म कल्याण के लिए करे, विश्व कल्याण के लिए करे, बाकी ये कोई दुआ कर ना सके। श्रीमत है बाबा की, सभी देवी देवताओं के लिए, सभी शक्तियों के लिए, सभी अस्तित्वों के लिए। इनकी कोई भी सांसारिक दुआ कबूल नहीं करनी है, बल्कि उसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र की समाप्ति का इन्हें अनुभव कराना है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आप चिंता मत करो। किसी देवी देवता पर कोई बोझा नहीं चढ़ेगा, परमात्मा रिस्पॉन्सिबल है, यह परमात्मा का कहना है। समझ, जागो भाई, कभी तो जागो, आत्म कल्याण की बातें करो, ईश्वर के पास जाकर आत्म कल्याण का मार्ग मांगो, देवी देवताओं के पास जाकर आत्म कल्याण की राह मांगो। क्या मांगना? धन दौलत, सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र, इतने जन्मों से मांगे, समाधान नहीं हुआ कि अभी भी वही चाहिए। समझ की बात है सारी। मंदिर में जाकर मांगना पड़ता है, क्या मांगना है वो पता होना चाहिए आपको, ऐसे कल्याण होता है। जागना पड़ता है, होश में आओ, जागो, जागृत हो जाओ, कल्याण करो बच्चे अपना। कल्याण है श्रीमत में। समझदार कितना भी पुरुषार्थ करे, एक ही संकल्प रखेगा, इस पुरुषार्थ से जो भी ऊर्जा बनी है, हम श्रीमत पर चले। बाबा
जितने भी हमारे पुण्य हैं आपने ही बनाए हैं। उन पुण्यों से आपको जो फल देना है वो एक ही फल देना, हम श्रीमत पर चले। कोई और फल हमें नहीं देना, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए हमें, कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस हमें श्रीमत पर चलना। हमें तू भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं मांगो बच्चे, मैं सबसे बड़ी माया हूं, ध्यान में रखना। हाँ, जो श्रीमत पर चला उसको पता है मैं कौन हूं, उसने मुझे पाया। वरना जो मनमत परमत वाला है उसके लिए मैं सबसे बड़ी माया हूं। हमें भगवान चाहिए, हमें बाबा चाहिए। फंस जाओगे हम माया में, संभल कर चलना। सबसे बड़ी माया परमात्मा है। अगर तुम श्रीमत पर नहीं चलते तो ऐसा नुकसान होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते परमात्मा मांगकर। और जो श्रीमत पर चलते हैं उनको परमात्मा मांगने की आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा उन्हें मिल जाता है, उनका ही हो जाता है। जागना पड़ता है बच्चे, होश में आओ, जागरूक हो जाओ, गफलत नहीं करो, श्रीमत पर बस चलते जाओ। 3 साल लगते हैं, 3 साल जब बिना कुछ कहे चुपचाप श्रीमत पर चलते हैं, आपकी यात्रा बदल जाती है। 3 साल मन में भी मनमत नहीं चलनी चाहिए, कम से कम 3 साल। और माया ज्यादा है तो 5 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल। जितनी ज्यादा माया उतने ज्यादा साल लगेंगे। वो मैं उदाहरण कहता हूं ना, एक गुरु ने अपने शिष्य को, वो शिष्य बनकर 40 साल हुए, 20 साल में वो शिष्य बने, 60 साल उनके शरीर की उम्र, 40 साल से अपने गुरु के साथ चल रहे, पर एक मंत्र भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माया नहीं निकली अब तक। गुरु भी मंत्र कब देता है? जब माया निकलती है। समझना पड़ता है सब कुछ, जागना पड़ता है, होश में आओ। इसलिए यहां 3 साल तक श्रीमत पर चलना पड़ेगा, चुपचाप, मन में कोई और मत नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें परिवर्तन की अनुभूति होगी। ये नहीं समझना कि 1 साल तुम चले हो तो तुम्हें कुछ दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। जो दिखना है वो 3 साल के बाद दिखेगा। 3 साल तक तुम सपने में भी नहीं सोचना कि कुछ दिखेगा तुम्हें। समझ की बात है बच्चे, जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो। जाग सकते हो तो जागो श्रीमत को लेकर और अपने धागे काटो। बाकी माया तो है, रोज वाणी सुनोगे रोज भुला देगी। जब सारे धागे कटेंगे, अपनी स्थिति में आओगे, तब तुम्हें सब बातें पता चलती जाएगी। बाकी ड्रामा बच्चे, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। और बच्चे, श्रीमत में ही कल्याण है, सदा स्मृति में रखो। स्मृति में रखने के लिए कहा है अभी। पहली धारणा होती है सदा स्मृति में रहे, श्रीमत में ही कल्याण है। यह जिसने सदा स्मृति में रखा, ऐसे 1, 2, 3, 4 माह चलोगे, सदा स्मृति में रखना है, श्रीमत में ही कल्याण 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 है। हर वक्त यही बात स्मृति में। 1 से 4 माह जाएंगे, फिर बच्चे कहीं लगेगा श्रीमत पालन करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उस वक्त पालन नहीं करोगे, पालन भी करोगे, पर जो दिल से होनी चाहिए ना, वो कब होगी? जब 4 मास ऐसे चलोगे ना, स्मृति रखोगे, श्रीमत में ही कल्याण है,
तब 4 मास के बाद बड़ी दिल से श्रीमत पालन होगी। यात्रा है बच्चे, स्मृति रखो और अपना कल्याण करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना पदम कीर्ति परम पदम पदम गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते। अच्छा ओम शांति। ओम शांति।